हाँ तो बच्चों, आज हम जेई मेंस 2026 के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 21 जनवरी को पूछा गया था। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये हमें एक ग्राफ दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का, और इस ग्राफ को देखते हुए आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा और सबसे कम कहाँ पर, यानी हाई टू लो में फोर्स को आपको अरेंज करना है। तो आप जानते हो कि फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर या माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, जहाँ पर u पोटेंशियल एनर्जी है, बट इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप माइनस डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर हमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स का अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑफ डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप हमें बेसिकली फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा निकल करके आ जाएगा। स्लोप ज़्यादा होने के लिए आपका जो परपेंडिकुलर है, आपका जो वाई एक्सिस है, दैट शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए, और एक्स एक्सिस जितना कम से कम हो जाए उतना बेहतर है। तो अगर आप ए से बी में देखोगे तो ए से बी में अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, दैट मीन स्लोप निकालोगे, दैट मीन टेन थीटा करोगे, तो ए टू बी में आपको जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। जबकि वही आप बी टू सी जब निकालोगे तो आपको ये लंबाई अपॉन ये लंबाई करोगे तो ये लंबाई आपको यहाँ पर हमारा ये 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 करोगे तो बेसिकली 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। जबकि वहीं सी टू डी में देखोगे तो सी टू डी में तो वाई है ही नहीं, वाई 0 हो गया है, तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स 0 हो जाएगा। जब वही डी टू ई में आप देखोगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मुझे स्लोप मिलेगा वो BC में मिलेगा, उसके बाद AB में मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा फोर्स सबसे ज़्यादा होगा किसका, BC का, देन उसके बाद फोर्स आएगा किसका, AB का, देन उसके बाद फोर्स आएगा किसका, DE का, देन उसके बाद फोर्स आएगा किसका, CD का। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। खैर इतना हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें यहाँ पे साफ साफ दिखने में लग रहा था कि C to D का सबसे ज़्यादा स्लोप है, तो यहाँ पर हमारा फोर्स सबसे ज़्यादा आएगा और CD में सबसे कम आएगा। तो हम बस दो ऑप्शन मिलाते कि BC में सबसे ज़्यादा, CD में सबसे कम, यानी एक ही ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा था, इसको सीधा सीधा टिक करके आगे निकल जाते, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दे ये रखा है, कह रहा है कि इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि अ गैस बेस्ड गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 to 87 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर को हीट किया जाता है और वाटर का मास जो है वो 5 लीटर है, तो हम इसको 5 kg लिख सकते हैं वाटर के केस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो हमारा डेल्टा टी, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 87 माइनस 27 करेंगे तो ये 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट और रेट ऑफ कंबशन वगैरह दे रखा है। तो देखिए आपसे जो है जो फ्यूल की जो बर्निंग हो रही है वो कितना ग्राम पर सेकेंड हो रहा है वो आपसे पूछा गया है। दैट मीन्स आपको फ्यूल की बर्निंग को अगर कैपिटल M मानो तो कैपिटल M अपॉन टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपको ग्राम पर सेकंड में बेसिकली बताना है। तो आपको पता है कि जब वाटर को हीट करेगा तो हीट की जो रिक्वायरमेंट होगी डेल्टा Q, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू C इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा Q के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली रेट ऑफ जो कंबशन जो हो रहा है बेसिकली फ्यूल का, उस फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो हीट डेवलप हो रहा है उसका रेट यहाँ पर दे रखा है। यानी कि अगर हमारा 1 ग्राम फ्यूल बर्न होता है तो उसके लिए 5 × 10⁴ जूल हीट जनरेट होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि m मास ऑफ फ्यूल अगर बर्न हो रहा होगा तो जो टोटल हीट डेल्टा Q हो जाएगा वो हो जाएगा जो फ्यूल है उसका मास इंटू जो भी बर्निंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कितना है, तो ये है 5 × 10⁴ और ये जूल पर ग्राम में है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये हमारा मास जो है वो है कितना, मास हमारा है 5 kg। तो अगर 5 kg है तो इसको अपन ग्राम बना सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ अगेन C स्पेसिफिक हीट अपने को दे रखा है कितना, 4200 जूल पर kg। तो ये 4200, बट ये जूल पर kg है, तो ग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में kg है, kg को ग्राम बनाने के लिए यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू डेल्टा T हमारा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये जो
मास निकल करके आएगा, ये मास हमारा हो जाएगा कितना 4200 इंटू हमारा 60 और डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा कितना 10⁴। इस 3 जीरो को कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक 10 बचेगा और यहाँ पर एक 6 बचा हुआ है, सॉरी। तो ये हमारा जो m आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 1 मिनट का टाइम है, हमें 1 सेकंड में पता करना है। तो ये बेसिकली अगर मास अपॉन टाइम पता करना है तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर 60 सेकंड दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। तो हम इसको 42 इंटू 6 अपॉन में ये 10 तो था ही, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे तो इससे ये हमारा 10 आ जाएगा और ये कुल मिला करके हमारा 0.42 आ जाएगा। इतना जूल पर क्या था हमारा, ग्राम पर सेकंड था ना, तो इतना ग्राम पर सेकंड आ जाएगा हमारा मास अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ कंबशन, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।